हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन मिस्टेक के बारे में जो स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करते हैं और जिन मिस्टेक का असर डायरेक्टली सीजीपीए और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी पे होता है। ये वीडियो कोई मोटिवेशन या फियर स्प्रेड करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है प्रॉपर रिसर्च, रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंस और फैक्ट्स पर बेस्ड है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी इनमें से कुछ मिस्टेक कर रहे हों और टाइम रहते उन्हें अवॉइड कर सकते हों। और हाँ, लास्ट में एक बोनस पॉइंट डिस्कस करूँगा जो आपके काम आ सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, फाउंडेशन लेवल को इजी समझना। कुछ लोग सोचते हैं कि फाउंडेशन इजी होता है और सोचते हैं कि चिल करेंगे, ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है क्योंकि इजी है, चिल करके हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाउंडेशन इजी नहीं होता, यहीं से आईआईटी एमबीएस का बेस बनता है। फाउंडेशन का सीजीपीए डायरेक्टली ओवरऑल सीजीपीए में ऐड होता है। स्टार्टिंग में सीजीपीए लो हो गई तो आगे रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स सिर्फ एंड टर्म पे फोकस करते हैं जबकि क्विज़ेस और ग्रेडेड असाइनमेंट सीजीपीए डिसाइड करता है। अगर आप ग्रेडेड असाइनमेंट को लाइटली लेते हो तो आप फ्री मार्क्स लूज़ कर रहे हो। बहुत स्टूडेंट प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट में चीटिंग करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में तो मार्क्स मिल जाते हैं पर लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्ट वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से एंड टर्म और नेक्स्ट लेवल में स्कोर गिर जाता है। नाउ हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। फाउंडेशन से ही सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट खुद सोल्व करो। चीटिंग मत करो, पहले खुद ट्राई करो और फिर बाद में सॉल्यूशन की तरफ जाओ। टारगेट रखो कि फाउंडेशन में आपके 8+ सीजीपीए बन जाए। अब डिस्कस करते हैं मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ डिग्री पे फोकस, स्किल पे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि आईआईटी एमबीएस डिग्री इज इक्वल टू प्लेसमेंट गारंटी, बट रियलिटी कुछ और ही है। डिग्री सिर्फ एलिजिबिलिटी देती है, सिलेक्शन स्किल से होता है। कंपनी आपको मेनली स्किल्स और प्रोजेक्ट के बेसिस पे जज करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि आप पे कौन सा सर्टिफिकेट है। और कुछ लोग होते हैं हाई सीजीपीए के बाद भी स्किल वीक होती है और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मिस हो जाती है। कंक्लूज़न ये है कि अपनी स्किल पे फोकस करो, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स। नाउ हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। अपना फोकस कॉन्सेप्ट समझने में लगाओ, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। एंड वन लाइन रियलिटी चेक ये है कि आईआईटी एमबीएस डिग्री दरवाज़ा खोलती है, अंदर स्किल्स ही ले जाती है। अभी से अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करो। मिस्टेक नंबर 3, कोर्स डिफ़िकल्टी समझे बिना कोर्स सिलेक्ट करना। बहुत स्टूडेंट कोर्स सिलेबस और डिफ़िकल्टी समझे बिना एनरोल कर लेते हैं और उनका माइंडसेट क्या रहता है, दोस्त ने ले लिया मैं भी ले लेता हूँ, सब ले रहे हैं इजी होगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आईआईटी एमबीएस के हर कोर्स का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। आपको अपने आप को एनालाइज करना है और अपने हिसाब से सूटेबल कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आपने बिना एनालाइज करे कोर्स सिलेक्ट कर लिया तो वर्कलोड ओवरलोड हो जाता है, प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाती, सीजीपीए डायरेक्ट हिट होती है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्किंग स्टूडेंट्स पे पड़ता है। नाउ हाउ टू फिक्स दिस। कोर्स सिलेक्ट करने से पहले सिलेबस क्लियरली पढ़ो, इंट्रो लेक्चर देखो, सीनियर से डिफ़िकल्टी पूछो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोर्स लो, क्वांटिटी से ज़्यादा बैलेंस पे फोकस करो। नाउ मिस्टेक नंबर 4, आईआईसी को लेट समझना। बहुत से स्टूडेंट्स आईआईसी के बारे में सीरियस तब होते हैं जब टाइम निकल चुका होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन थिंकिंग होती है अभी डिग्री पे फोकस करते हैं, इंटर्नशिप बाद में देख लेंगे। नाउ कम टू रियलिटी। आईआईसी का टाइमलाइन फिक्स्ड होता है। आईआईसी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, मिनिमम सीजीपीए, कंप्लीटेड लेवल, टाइम पर रजिस्ट्रेशन, लेट अवेयरनेस का रिजल्ट, एलिजिबिलिटी मिस, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिस, प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन ब्रेक। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है आईआईसी ऑटोमेटिक होता है पर ऐसा नहीं है। नाउ हाउ टू फिक्स दिस।
बीएस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आईआईसी का फुल स्ट्रक्चर समझो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सीजीपीए रिक्वायरमेंट नोट करो। इम्पोर्टेंट डेट्स ट्रैक करो। सीजीपीए प्लस स्किल्स को आईआईसी गोल के अकॉर्डिंग प्लान करो। नाउ कम टू मिस्टेक नंबर 5। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। IIT-MBS एक ऑनलाइन प्लस सेल्फ पेस्ड डिग्री है। यहाँ सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हर स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अलग होता है, टाइम अवेलेबिलिटी अलग होती है, लर्निंग स्पीड अलग होती है। कंपैरिजन करना नेचुरल लगता है बट डेंजरस होता है। मैं मानता हूँ रोज़ मोटिवेशन डाउन होता है। जब आप दूसरों का सीजीपीए, प्रोग्रेस या प्रोजेक्ट देखते हो तो कॉन्फिडेंस गिरता है, फोकस टूट जाता है, बर्नआउट स्टार्ट होता है। कंपैरिजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट: स्टडी क्वालिटी डाउन, सीजीपीए डाउन, इंटरेस्ट खत्म। नाउ हाउ टू फिक्स दिस। कंपैरिजन की जगह वीकली सेल्फ चेक रखो, जैसे कि इस वीक मैंने क्या नया सीखा, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बेटर समझा। और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स: पढ़ते वक्त हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर पूछो। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड दिस। सेकंड, वेयर डू वी यूज दिस। जब टॉपिक का पर्पस क्लियर होता है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती है और लगता है कि आज सच में कुछ नया सीखा। नाउ रियलिटी लाइन: IIT-MBS रेस दूसरों से नहीं, खुद से होती है। नाउ मोस्ट रिकमेंडेड बोनस टिप: स्मार्ट हैबिट्स दैट एक्चुअली हेल्प इन IIT-MBS। सो टिप्स ये है, ध्यान से सुनना। यूज सोशल मीडिया इन राइट वे। रील्स और शॉर्ट्स वीडियो का स्क्रॉलिंग टाइम कम करो। सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट से ज़्यादा लर्निंग प्लस नेटवर्किंग के लिए यूज़ करो। विच मीन्स माइंडलेस स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू फोकस डाउन एंड पर्पसफुल यूजेज इज इक्वल टू ग्रोथ अप। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। राइट लोगों से कनेक्ट करो। अकेले स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से कनेक्ट करो जो सेम कोर्स या सेम लेवल पे हो या थोड़ा आगे हो। शुरू में ही अच्छे और सीरियस लोगों को पकड़ो। और हाँ, बकचोदी वाले ग्रुप से दूर रहो। ग्रुप स्टडी करो बट स्मार्टली। ग्रुप स्टडी का मतलब सिर्फ बातें नहीं, ग्रुप स्टडी का मतलब है कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, डाउट्स क्लियर करना, वीकली टारगेट डिसाइड करना, हर मेंबर को एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा रूल बनाओ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऐड करो जिसमें डेली प्रोग्रेस सिस्टम बनाओ। एक सिंपल रूल फॉलो करो, रोज ग्रुप में शेयर करो आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या पेंडिंग है। अपने डेली के गोल्स शेयर करो और बाद में रिव्यू तो कि आज तुमने क्या करा क्या नहीं। इससे क्या होगा? सबसे पहले हेल्दी कंपटीशन फील होता है, डेली लेवल अप करने की हैबिट बनती है और भी बहुत से फ़ायदे हैं, आप बस फॉलो करके देखो मेरे कहने से। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ सीरियस बच्चों को अपने साथ जोड़ो जो कि फ्यूचर के लिए सीरियस हों, स्टडी फोकस्ड हों। और हाँ, कंसिस्टेंस होने चाहिए, स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट नहीं, बस एक अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए उनके अंदर कुछ करने का, जैसे कि आपके। और ये बात ध्यान करो, छोटा सीरियस ग्रुप बहुत बहुत बढ़िया है बड़े टाइम वेस्ट ग्रुप से। सो बेशक कम लोग रखो पर सीरियस रखो। सो दोस्तों, यही थी IIT-MBS के बच्चों की वो मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट रिपीट करते हैं। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं यहाँ मोटिवेशन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रियल और होनेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस देने आया हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ या एक्चुअली जो लोगों के काम आती है। सो अगर आज का वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी मिस्टेक आपको सबसे ज़्यादा रिलेट हुई या अब आप कौन सा चेंज करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर। बाय।